मिलेगा और घर नहीं मिल रहा है, तो ये जनता को आपस में लड़ाने की ही बात हुई। जनता को आपस में लड़ा रही है। बिल्कुल लड़ा रही है। जब गरीब लोगों के अगेंस्ट अमीर लोग खड़े हो जाएंगे तो अमीर की गिनती कम है और गरीबों की गिनती ज्यादा है, ये भी सोचना चाहिए है ना। कि न्यूज चैनल में जब हम देखने जाएं कि रेलवे का उद्घाटन किसने किया, तो हमारे पीएम ने किया। यहाँ पे इस कॉलेज का उद्घाटन किसने किया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। किसी भी चीज का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो हमें ये नहीं मालूम है कि रेलवे मिनिस्टर कौन है। नहीं तो जब उसमें तक दिक्कत गूगल क्या ना है? उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत ये है कि जब पहले ये जो ब्रांडिंग है, ये ब्रांडिंग को बंद करिए आप। काम कर रहे हैं तब न क्रेडिट ले रहे हैं, काम भी तो कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जब वो बनाना चाह रहे हैं तो उसमें जो जनता साथ में आई है, क्या वो उसको एम्प्लॉयमेंट देने के काबिल है? नहीं है। जो अभी भी जनता अनएम्प्लॉयड है, क्या उनको एम्प्लॉय करने के काबिल वो है? वो नहीं है। फिर भी जनता कह रही है मोदी है तो मुमकिन है। वो कुछ चुनिंदा जनता ही कह रही है जिनके लिए सच में मुमकिन है। किसी क्रिमिनल को एंट्री पास दे देना पार्लियामेंट के अंदर, वो जरूर एक क्राइम था, जिसके लिए उस एमपी को नहीं निष्कासित किया गया, पर बाकी को कर दिया गया जिन्होंने बोला कि उनको निष्कासित करो। सांसद में भी डेमोक्रेसी नहीं बची है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी नहीं बची है, तो देश तो बहुत ही ज्यादा खतरे में है। अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पे हूँ और यहाँ पे जो पार्लियामेंट में हो रहा है, तमाम विपक्ष के सांसदों को लगातार सांसद भवन से निकाला जा रहा है। तो इस पे तमाम लोग थे, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोटेस्ट रखा था, तो इन पे हम बात करते हैं। जो इनका जो प्रोटेस्ट था, इससे लोगों में क्या मैसेज जाता है? क्या आप लोग जो प्रोटेस्ट यहाँ पे किए थे दिल्ली विश्वविद्यालय पे, उसका क्या मैसेज आ रहा है लोगों में? ये प्रोटेस्ट जो था वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से था। तो ये प्रोटेस्ट कॉल हमने यहाँ पे इसलिए किया था क्योंकि जो यूनिवर्सिटी स्पेस है उस पे भी बहुत बड़ा हमला हो रहा है। डेमोक्रेटिक स्पेसेस जो है उसको बहुत किल की जा रही हैं। तो उस वजह से हमने ये प्रोटेस्ट रखा था कि स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच से जब आवाज आएगी तो वो ज्यादा स्प्रेड होगी। क्योंकि जब भी हम जंतर मंतर पे जाते हैं, आज भी जंतर मंतर पे बहुत बड़ा एक रैली कह सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कह सकते हैं, जो विपक्षी पार्टियों ने ऑर्गेनाइज किया। वहाँ पे विपक्षी पार्टी जब सांसद सस्पेंड होते हैं, तमाम जब उनका जब कोई एजेंडा होता है तब सड़कों पे आते हैं, जब आम जनता की बात आती है तब कहाँ सड़कों पे दिखती है? सड़कों पे वो हमेशा ही रहते हैं, पर दिक्कत ये है कि वहां पे मीडिया नहीं पहुंच पाती है या मीडिया को पहुंचने नहीं दिया जाता है। आज भी बहुत सारे एमपीज ऐसे थे जो जाम में फंसे हुए थे घंटों, और उनको जाम में से नहीं निकलने दे रही थी दिल्ली पुलिस। सीपी के पास ऐसा जाम लगा हुआ था कि वहां से एमपी की गाड़ी नहीं आ पा रही थी। मीडिया तो मस्त काम कर रही है, मोदी की रिसर्च पे काम कर रही है, अब क्या काम करेगी मीडिया? तो मीडिया नरेंद्र मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यहाँ पे नहीं है। मीडिया को खबर दिखाना है तो वो खबर दिखाए जो हो रहा है देश में। अगर वो स्टूडेंट्स नहीं गए होते या खबर तो दिखा रही है ना, राम मंदिर बन रहा है, रामलला के दर्शन कराएंगे, ये सब खबर नहीं है क्या आपके नजर में? जी, ये खबर से ये खबर जो है वो हमारे यूपीएससी के पेपर में नहीं आता है। तो मीडिया में आता है ना, मीडिया में तो आता है ना। तो ऐसा अब हम नहीं चाहते हैं ना कि न्यूज चैनल में जब हम देखने जाएं कि रेलवे का उद्घाटन किसने किया, तो हमारे पीएम ने किया। यहाँ पे इस कॉलेज का उद्घाटन किसने किया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। किसी भी चीज का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो हमें ये नहीं मालूम है कि रेलवे मिनिस्टर कौन है। नहीं तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत ये है कि जब पहले ये जो ब्रांडिंग है, ये ब्रांडिंग को बंद करिए आप। काम कर रहे हैं तब न क्रेडिट ले रहे हैं, काम भी तो कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। वो जो जनता है उनके लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। हम स्टूडेंट्स के लिए वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का जो स्पेस है, डेमोक्रेटिक स्पेस, वो पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ पे बच्चे दिन भर पढ़ते हैं और उसके बाद महीनों महीनों एग्जाम देते हैं। कहा जाता है कि 16 घंटा काम करते हैं, आप कह रहे हैं कुछ काम नहीं करते हैं। तो वो अपने लिए काम करते हैं, देश के लिए करते हैं। देश उनका पर्सनल नहीं है, देश पूरी जनता का है। और जनता पूरे जनते, अब तो नरेंद्र मोदी जी अब जनता भी नहीं कह, अब तो परिवार बात कह रहे हैं, सारे परिवार जन है, आप मानते ही नहीं है। अब कल की ही बात है कि अखंड भारत का एक रंगोली बनाया गया था हिंदी डिपार्टमेंट के सामने, तो मोदी जी उस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पर अखंड भारत को जब वो बनाना चाह रहे हैं तो उसमें जो जनता साथ में आई है, क्या वो उसको एम्प्लॉयमेंट देने के काबिल है? नहीं है। जो अभी भी जनता अनएम्प्लॉयड है, क्या उनको एम्प्लॉय करने के काबिल वो है? वो नहीं है। फिर भी जनता कह रही है मोदी है तो मुमकिन है। वो कुछ चुनिंदा जनता ही कह रही है जिनके लिए सच में मुमकिन है। वैसे ही 4 राज्यों के चुनाव में जीत के आ गए हैं। 4 राज्यों का चुनाव जीत गए हैं, पर कितने उद्योगपतियों का पैसा लगा है उसमें, कितने पैसे खर्च हुए हैं, उन सब चीजों पे भी बात होनी चाहिए जो मीडिया में नहीं होती है। योग्यता तो उन्हीं में है, कहा जाता है।
जब विपक्षी को ही निकाल देंगे तो योग्यता एक ही जगह दिखेगी सिर्फ। नहीं तो विपक्षी काम हरकतें भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मिमिक्रिंग कर रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक लग रहा है आपको? वीडियो बना और मिमिक्री करना क्राइम नहीं है, पर किसी क्रिमिनल को एंट्री पास दे देना पार्लियामेंट के अंदर वो जरूर एक क्राइम था, जिसके लिए उस एमपी को नहीं निष्कासित किया गया पर बाकी को कर दिया गया जिन्होंने बोला कि उनको निष्कासित करो। आप बीजेपी को कैसे देख रहे हैं? हम बीजेपी को ऐसे देखते हैं कि वो हमारे देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, खतरा है हमें उनसे। और एज अ स्टूडेंट मेरा ये रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से कि कम से कम अपना भला करिए, अपनी यूनिवर्सिटी के स्पेस को बचा कर रखिए, क्योंकि सांसद में भी डेमोक्रेसी नहीं बची है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी नहीं बची है, तो देश तो बहुत ही ज्यादा खतरे में है। आपको कैसे लग रहा है कि देश ज्यादा खतरे में है? तमाम विश्व में डंका बज रहा है। पता नहीं कहाँ डंका बज रहा है, पता नहीं कौन से मीडिया चैनल पे आप ये देख रहे हैं, क्योंकि जब हम हम यूनिवर्सिटी थोड़े ना देख रहे हैं, आप ही लोग तो देखते हैं। हम स्टूडेंट्स जब यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ दिक्कतें दिखती हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। ये दिक्कतें कि बच्चे 8 घंटे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज के अंदर बच्चा स्पेसिफाइड एजुकेशन के लिए आता है, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए आता है, वो अब नहीं हो रहा है। पीएचडी का बच्चा भी बहुत डाइल्यूटेड चीज पढ़ रहा है। तो कह रहे हैं जो हम 9 सालों में 7 लाख युवाओं को नौकरी दे दी है। ये आंकड़े काफी नहीं है इस देश के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो क्या सबको नौकरी दे दे सरकार? बिल्कुल देना चाहिए। लंबे बोझे इतने कम, क्या सबको सरकार नौकरी दे देगी? इतनी बड़ी आबादी वाली देश है, सबको नौकरी देना संभव नहीं है ना। देखिए, इस देश में सबको नौकरी अगर देना संभव नहीं है तो इस सरकार को खुद को विश्व गुरु कहना बंद कर देना चाहिए। पहली बात मोदी जी वो को। तो बन रहा है, विश्वगुरु तो बन रहा है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, तानाशाह आ जाएगी भारत में और उसके बाद भारत ही रह जाएगा। युवा खुश है मोदी से? कौन से युवा है ये? गांव में रहने वाले। तो गांव में रहने वाले, गांव में विश्वविद्यालय बना है क्या? 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है मोदी जी के राज्य में, सब खुश है। ये डेटा भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे ही आ सकता है, क्योंकि जमीन पे नहीं आ रहा है। अच्छा, आप इसको कैसे मानते हैं? सरकार को 70 साल आजादी के बावजूद भी सरकार को राशन देना पड़ रहा है, तो इसमें आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ तो शिक्षा और डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए। इस देश में पॉलिटिक्स और करप्शन को काफी मिक्स करके देखा जाता है कि जो करप्शन है उसी को पूरी तरीके से पॉलिटिक्स समझा जाता है। तो जब सही तरीके की राजनीति होगी तो ये दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगे। नहीं, आप कैसे देखते हैं इसको? आम जनता को, 80 करोड़ लोगों को, देश को राशन देना पड़ रहा है, सरकार की कामयाबी है या नाकामयाबी है? क्योंकि मीडिया तो दिखा रहे हैं सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये नाकामयाबी ही है कि राशन देना पड़ रहा है, वो लोग अपना राशन कमा नहीं रहे हैं। अब जनता को क्या चाहिए सरकार से? जनता को ये चाहिए कि वो पहले तो उनको एम्प्लॉयमेंट दे, एजुकेशन दे, जो बेसिक राइट्स है वो दे। तो जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो वो मजदूरी करेंगे अडानी अंबानी की कंपनीज में। एजुकेशन पे तो 18% का जीएसटी लगा दिया गया है, अब कहाँ गरीब पढ़ेंगे? हाँ, तो गरीब तो पढ़ नहीं पाएंगे ना, तो मजदूरी बढ़ा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं मिल रही है, इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं कहते हैं। फिर भी युवा मोदी मैं है। ये गिने चुने युवा ही हैं और ये भी उन्हीं में से किसी ना किसी के बच्चे निकलते हैं। कहा जाता है फिर से योगी मोदी आ रहे हैं। अब फिर से आ रहे हैं, ये तो बहुत निराशाजनक बात है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा की आंख खुलेगी जब उनको 4 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, 8 घंटे पढ़ने के बाद सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा, जब एनईपी में बढ़ती हुई फीस पे करनी पड़ेगी और आधे में ग्रेजुएशन छोड़कर जाना पड़ेगा। और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को इस देश में नौकरी पहले भी नहीं मिलती थी और अब तो खाक ही मिलेगी। अच्छा, मोदी जी का जो आपने सभाओं में जिक्र किया था कि मोदी जी की बुलडोजर फेमस हो चुकी है, आप बुलडोजर को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बुलडोजर का एक ऐसी नीति है जो ऑन द स्पॉट फैसला दे देती है और जनता पसंद भी कर रही है कहीं ना कहीं, आप कैसे देखते हैं? अगर कोई जनता पसंद कर रही है कि किसी का घर उजाड़ा जा रहा है और उसको प्रॉमिस भी किया जा रहा है कि उसको घर मिलेगा और घर नहीं मिल रहा है, तो ये जनता को आपस में लड़ाने की ही बात हुई। जनता को आपस में लड़ा रही है? बिल्कुल लड़ा रही है। जब